दो वस्तु है, एक विजुअल, दूसरी नॉन विजुअल। जो इन दो आँखों से दिखाई देती है वो वस्तु, और जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती दोनों आँखों से वह वस्तु। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया, जो नहीं दिखता उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ब्रह्म के बिना माया का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है, हम आप सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मकान खड़ा हुआ है लोहे के, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, तमाम चीज़ों से मिल करके, कंक्रीट से ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया। हमें इसके बारे में विश्वास है कि अरे ये तो कंक्रीट से बना हुआ है, ये नहीं गिरेगा, तो इस इत्मीनान से बैठे, एक विश्वास है। ये जो विश्वास है ये कहाँ रहता है? जो दिखता नहीं, ये तो होता है, दिखता नहीं, एहसास कर सकते हैं आप इसको, महसूस कर सकते हैं इसको आप। तो जो दो तरह की वस्तुएं हैं, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली, जितनी दिखने वाली वस्तुएं हैं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अभी पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, खत्म। अभी एक वस्तु बनी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100, 200, 500 साल, 1000 साल जर्जर होते होते ख़त्म हो जाती, फिर से मिट्टी मिल जाती है, फिर से नया सृजन होता है। तो विध्वंस और जो सृजन हो रहा है दोनों आप देख रहे हो। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया। ये जिसकी वजह से हो रहा है उसे ही ईश्वर कहा गया। जो नहीं दिख रहा है उसकी वजह से जो हो रहा है विध्वंस और सृजन, अगर वो नहीं हो तो विध्वंस और सृजन दोनों रुक जाएगा। यहाँ से चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा के साउथ पोल पे स्थापित कर दिया गया। कल्पना करो बीच में ये स्पेस नहीं होता तो चंद्रयान वहाँ जा पाता? नहीं जा पाता। ये जो बीच में स्पेस है धरती और चंद्रमा के बीच में, या चंद्रमा के चारों ओर, या धरती के चारों ओर, या सूरज के चारों ओर, या हमारे आपके चारों ओर, या हमारे अंग प्रत्यंग शरीर के उनके चारों ओर जो स्पेस है, हम लोग उंगलियां ऐसे कर पाते हैं ना, तो इनके बीच में स्पेस है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे से कर पाते हैं। स्पेस ना हो तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके कारण सारी क्रियाएं जो चल रही हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं, सृजन भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है, पुराना मिट रहा है, नया बन रहा है, जो बन गया है धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर से नया बन रहा है। ये इसी स्पेस के कारण हो रहा है जिसे हम शून्य कह लेते हैं। लेकिन इसका शून्य का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रिया शून्य है, क्रिया शून्यता है। लेकिन इसके होने से ही सब कुछ है जो दिखता है। ये ना हो तो जो चीज़ दिखती वो नहीं होगी। ये ना हो तो आप आग भी नहीं जला सकते अगर स्पेस ना हो। 5 प्रकार के एलिमेंट्स आप जानते ही हैं, 5 प्रकार के तत्व हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। शॉर्ट में कह दिया भगवान, भगवान कह दिया। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वाह में बढ़िया की मात्रा लगी है, आ से अग्नि और ना से नीर, 5 तत्व हो गए। भगवान कह दिया गया मिला करके।
इन पांचों तत्वों के प्रति हमारा जो आभार है, हमारा जो विश्वास है, भगवान कह के हम उसको सम्मान देते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही। हमारे आपके बीच में स्पेस है, अभी स्पेस नहीं होता पंखे काम ही नहीं करते आपके, हिलता भी नहीं पंखा आपका। तो क्रिया इसीलिए कर पा रहा है कि ईश्वर मौजूद है इस रूप में, जिसे हम देख नहीं रहे। हम आपको देख भी नहीं पाते, आप हमें नहीं देख पाते अगर स्पेस नहीं होता। सब एक दूसरे में चिपक गए होते तो कोई किसी को नहीं देख पाता। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया, जो नहीं दिखता उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ब्रह्म के बिना माया का अस्तित्व नहीं है। यहाँ और भी बड़ी बात है कि अगर माया न हो तो ब्रह्म अपने आप को प्रकट भी नहीं कर सकता, प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि हम हैं। अभी जीवन अपने को जब शरीर मिलता तब प्रमाणित कर पाता। तो जीवन कब प्रमाणित करता है अपने आप को? जब उसे कोई शरीर मिलता है, कोई भी शरीर मिले। तो जीवन को प्रमाणित करने के लिए अपने आप को शरीर को धारण करना पड़ता है, तब जीवन अपने आप को प्रमाणित कर पाता, कहता है कि मैं हूँ। और शरीर नहीं मिले तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, अपने को प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि मैं हूँ। इसीलिए तमाम आपने देखे होंगे कि दूसरी एनर्जी जब किसी की बॉडी में कब्जा जमाती है तो वो यही कहती है मैं हूँ। उसके पहले तो स्पेस में पड़ा होता है, वो उसे पता ही नहीं होता मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो अपने को वो प्रकट करता, प्रमाणित करता है कि मैं हूँ भाई। तो जो मैं हूँ ये प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। अभी हम भटकाव हमारे जो जीवन में है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं को मान तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं। यही हमारे विखराव का, हमारी समस्याओं का कारण है। मान लेते मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। एक एक श्वास जो आपकी आ जा रही है शरीर से, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, एक एक श्वास का हिसाब है आपके कर्मों के आधार पर। तो जब माया और ब्रह्म के अंश एक जगह मिलते हैं तो शरीर धारण करते हैं।